आ रही गुरुदेव। चलो सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। और बहुत दिन से जुड़ना नहीं हुआ था, इसलिए आज बहुत दिनों बाद में वापस आया, तो सभी को बहुत सादर जय गुरुदेव। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के तत्वाधान में नित्य प्रति चलने वाले इस गुरुदेव सियाग सिद्ध योग मेडिटेशन एंड एक्सपीरियंस शेयरिंग के इस प्लेटफॉर्म पर, माइक्रोसॉफ्ट टीम के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको विदित है कि हम लोग 7:30 से 7:45 तक ध्यान करते हैं, उसके बाद में 7:45 तक 7:45 से 8:30 तक हम लोग अपने जो अनुभव हैं, अपने जीवन के जो अनुभव हैं, गुरुदेव के साथ बिताए हुए पलों के जो अनुभव हैं, साथ में कोई प्रोग्राम्स होता है उसकी कोई अनुभव, उसकी कोई जो रिपोर्टिंग होती है उसको हम यहाँ पर सभी रखते हैं। और मैं अब इस बिना किसी बाधा के, बिना कोई समय गवाए इस प्रोग्राम की शुरुआत करता हूँ, क्योंकि 5-6 मिनट तो वैसे निकल चुके हैं। थोड़ा सा इश्यू आ रहा था लैपटॉप के कारण। तो चलिए मैं आग्रह करूंगा कि अभी जो गुरु भाई बहन जुड़े हुए हैं उनमें से कोई भी साधक साधिका जिन्होंने गुरुदेव का भी ध्यान किया है, ध्यान के दौरान जो अनुभव हुए हैं या उनकी कोई जिज्ञासा है तो उसे रख सकते हैं। हमारे जयपुर से गरिमा गुरु बहन भी जुड़ी हुई साथ में, और भी बहुत सारे साधक जुड़े हुए हैं। तो जो भी कोई साधक अपना यहाँ पर अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अपनी क्वेरी रखना चाहते हैं, तो हैंड रेज कर सकते हैं। गरिमा चारण जी, गुरु बहन मेरी आवाज सुन पा रही है? हाँ, धनंजय गुरु भाई बहुत बहुत जय गुरुदेव। आप कुछ कहना चाह रहे तो आप आ जाइए गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। सारी दिव्य आत्माओं को जय गुरुदेव। बस सर 2 मिनट सर गुरु भाई मैं इजाजत चाहूंगा। मैं एक्चुअली सेटअप कर लेता हूँ मेरे फोन का बैठने के हाँ, लिए। आराम से कर लीजिए, आराम से कर लीजिए। चलिए तब तक गरिमाचारण या अन्य कोई साधक जो अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं उन अनुभव को शेयर कर सकते हैं। तब तक हमारे धनंजय गुरु भाई आ गए हैं। जी गुरु भाई। बबीता यादव को लेते हैं गुरु भाई, तब तक आप सेट करिए। बबीता यादव गुरु बहन आ जाए, फिर आप आ जाइएगा ना। बबीता यादव गुरु जी, बबीता यादव गुरु बहन जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। हाँ, जय गुरुदेव गुरु बहन, बहुत बहुत जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव। मैं एक अनुभूति सुनाती हूँ आपको। हाँ जी बिल्कुल, इस मंच पर आप जितनी अनुभूतियां हैं सब शेयर करें जी। ये थोड़े दिन पहले की बात है कि मैं अभी नहीं, थोड़े दिन पहले की है। मैं मंत्र जाप करते करते सो गई। सोते सोते फिर मेरे को ऐसे लगा जैसे खीर बन रही है। खीर में इतनी अच्छी सुंदर खुशबू है। उस खुशबू को सूंघते सूंघते मेरे एकदम से मेरी आंख खुली, तो मैं ये देख रही हूँ कहीं कहाँ खीर है। खीर में इतनी जबरदस्त खुशबू थी। उस खुशबू को जगने के बाद में वो कई देर तक खुशबू आती रही मेरे को, है ना। हाँ जी, तो ये तो बहुत सुंदर अनुभूति है कि गुरुदेव बता रहे हैं कि खीर बना के खिला दो उनको, और क्या। अच्छा। बहुत सुंदर, हाँ, इतनी अच्छी खुशबू मैंने तो आज तक देखी नहीं सुना सूंघी है इतनी, और इतनी अच्छी खुशबू। उसकी महक से मैं एकदम से आंख खुल गई। देखी तो खुशबू कहीं खीर है नहीं, पर उसकी महक अब भी आ रही थी। रियल में क्या होता है, हमारी चेतना का विस्तार होता है। तो हम जो दिव्य दिव्य गंध है, प्रकृति के अंदर गंध है, तो वो दिव्य दिव्य जो गंध है फलों में है, फूलों में है, या अन्य कोई चीज ऐसी है जो हमारी प्रकृति से, हमारे शरीर, हमारी प्रकृति से उसका संबंध स्थापित करना चाहती है, तो हमें आती है ऐसी गंध आना। और ये चूंकि कोई न कोई अनुभव है तो जीवन में घट रहा है, तो निश्चित रूप से आप तो खीर बनाइए बढ़िया और गुरुदेव को भोग लगाइए। तो इससे बढ़िया और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुरुदेव को खीर सबसे प्रिय है। अपने गुरुदेव खीर बहुत खाते हैं। बोले, कहते हैं कि खीर खिलाओ, कोई गरम गरम गुरु बहन गरम गरम खीर खिलाते, बोलते थे थोड़ा ठंडा करके खिलाया करो। तो हमारे गुरुदेव जो है बड़े प्यारे हैं और उनको खीर बहुत प्रिय है। तो बनाइए निश्चित रूप से और भोग लगाइए गुरु बहन। और भी कोई अनुभव हो तो सुनाइए, आप बहुत दिन से बोली भी नहीं है एक और शायद। है कि मेरे को ओम के दर्शन हुए। ओम के दर्शन होने के बाद एक गोल चक्र है। गोल चक्र में रंग बिरंगे कलर है, और उस कलर के अंदर त्रिशूल दिखाई दिया मेरे को। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत सुंदर अनुभूति है गुरु बहन। ये जो साधकों के जो प्रारब्ध कर्मवश संस्कार आते हैं, अभी मैं जब काशी में था तो मुझे 7 दिन में एक बड़ा दिव्य अनुभव ये आया
यहाँ पर अधिकांश साधकों को साक्षात शिव उनके आज्ञा चक्र पर आए, यानी जितने अनुभव उनको हुए, मतलब हर प्रोग्राम में 10-15 लोगों को शिव के दर्शन होते थे, है ना? और हाँ मुझे वहाँ काशी में जाने के बाद मेरा एक अनुभव बड़ा दिव्य रहा। मैं जैसे ही वहाँ उस धरती के आस-पास गया तो ओम का नाद शुरू हो गया। नाद कान में से भी आता है और मुँह से भी नाद आता है, मुँह से भी बोलना पड़ता है, मतलब मुँह से भी ओम का लगातार ज़ोर-ज़ोर से उसकी ओम की ध्वनि का उच्चारण अपने आप हो रहा है। तो जहाँ-जहाँ, जिन-जिन घाटों पर जाना हुआ, जहाँ-जहाँ जाते, जहाँ खाली समय मिलता तो अपने आप ही ओम चालू हो जाता। तो ये जो दर्शन होते हैं, ये हमारे पूर्व जन्म के संस्कारवश होते हैं, या प्रकृति जहाँ जिस स्थान पर हम हैं, वहाँ की प्रकृति में किस तत्व की प्रधानता है, क्योंकि शिव की प्रधानता और शक्ति की प्रधानता, 2 ही प्रधानता है, 2 ही तत्व है जो द्वैतवाद में होते हैं। अद्वैत में दोनों एक हो जाते हैं। तो चूँकि वहाँ पर जो प्रकृति जिसका वहाँ शक्ति का वो प्रभाव रहता है, वो शक्तियों की अनुभूतियाँ होती रहती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको आज्ञा चक्र पर ओम दिखाई दिए, त्रिशूल दिखाई दिए और अलग-अलग रंग दिखाई दिए। और ये जहाँ तक ये रंगों का प्रश्न है, जो मुझे अनुभव हुआ अब तक, जो हमारे बॉडी के अंदर 7 चक्र हैं और 4 शरीर हैं, तो सातों चक्रों में जो उनके कलर्स होते हैं, उनके अलग-अलग रंग होते हैं। कुंडलिनी शक्ति जिस चक्र में चली जाती है, जिस चक्र का भेदन करती है, तो चक्र हमारे आज्ञा चक्र पर रिफ्लेक्ट होकर के आ जाता है। या फिर 4 कोष हैं, 4 हमारे शरीर हैं, तो स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है, महाकारण शरीर है। तो इन चारों शरीरों में जहाँ पर हम होते हैं, जिस स्थान पर हमारी वो चेतना वो रहती है, उस स्थान का हमें अनुभव होता है, उस कलर का हमें अनुभव होता है। बहुत सारे साधकों को ब्लैक कलर दिखाई देता है, बहुत सौ को नीला कलर दिखाई देता है, बहुत सौ को आपका व्हाइट कलर दिखाई देता है और बहुत सौ को लाल कलर दिखाई देता है, जैसा सूर्य का, उगते हुए सूर्य का होता है। तो ये कलर्स दिखाई देना, ये अनुभव होना एक साधक के लिए अन्य साधना पद्धतियों में संभव नहीं है। कल्पना करवाई जा रही है। गुरुदेव कहते हैं कल्पना करना तो शेख चिल्ली का काम है। और फिर आगे गुरुदेव कहते हैं अभी होगा, जो कुछ होना है अभी होगा। हाँ गुरु भाई बताइए ना। हाँ, आज आज हुआ कि ध्यान में नहीं होते भाई, सब मंत्र जाप करते हुए या फिर मंत्र जाप करते करते नींद आ जाए तो उसमें होता है। आज मैंने दोपहर में सो रही थी मंत्र जाप करते करते, पहले तो नाग दिखाई दिया, नाग के पास त्रिशूल खड़ा हुआ दिखाई दिया। बहुत सुंदर है गुरु बहन, बहुत दिव्य अनुभूति है ना। इन अनुभूतियों से साधक की जो है धारणा पक्की हो जाती। गुरुदेव कहते हैं एक कुंडलिनी शक्ति जागृत होते ही जो योग के जो 8 अंग हैं, उनमें से 5 जो स्थूल अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, उनका उनका पालन तो कुंडलिनी शक्ति स्वयं अपने अधीन करवा लेती है। हाँ, 3 अंग सूक्ष्म है, तो जैसे ही धारणा पक्की होगी, ध्यान लग जाएगा और फिर समाधिस्थ हो जाएंगे। तो ये जो धारणा पक्की तब होती है साधक के, जब जीवन में कोई बदलाव आता है, यानी आज्ञा चक्र पर कुछ दिख गया है, तो उसे लगता है कि ओह, ये तो बड़ी दिव्य अनुभूति है मेरे जीवन में। एक अनुभव बड़ा सुंदर आया था मुझे, एक कॉलेज में जब प्रोग्राम कर रहे थे, तो एक व्यक्ति को आज्ञा चक्र पर पहले शिव दिखाई दिए, फिर अन्य जो उसके देवी देवता थे वो दिखाई दिए, फिर अंत में वही अपने आज्ञा चक्र पर आ गया। तो कहता कि मैं यहाँ बैठा हूँ और वहां भी बैठा हूँ, ये क्या? तो वो थोड़ा सा घबरा भी गया। वो कहता मैंने इतनी साधना पद्धतियां अपनाई, इतना मैं वो किया, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो इससे धारणा पक्की होती कि वास्तव में सिद्ध योग में कुछ है, कुछ नहीं है, सब कुछ है, लेकिन उसे प्रारंभिक स्तर पर ऐसा अनुभव होता है। जी गुरुदेव। भाई साहब ऐसे तो मेरा से बात है, जैसे मैं ध्यान कर रही, ध्यान करते करते ऐसे लगा जैसे मेरा आधा शरीर बाहर निकला हुआ है और आधा शरीर मैं देख रही हूँ, नीचे ध्यान कर रही हूँ, आधा निकला हुआ है सिर से। पूरा तो नहीं निकला, आधा निकला हुआ दिखाई दिया था। मैं ये कर रही हूँ, जी एक बार ऊपर जी। देख रही हूँ, एक नीचे रही, दो दो शरीर कहाँ से आ रहे हैं, ये शरीर तो मेरे को दिखा अनुभूति हुई थी। और हमारे, मैं ससुराल जाती हूँ जहाँ शिव का मंदिर है, वहां तो जरूर मेरे को शिव जी के दर्शन बहुत जाती हूँ, जब उस दिन जरूर होते हैं दर्शन। शिव पार्वती के बहुत दर्शन होते हैं मेरे को। अब तो शिव और विष्णु और लक्ष्मी के भी होने लग गए। बहुत अच्छा है, पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए कि इस जन्म में गुरुदेव भगवान मिल गए, और फिर इस जन्म में गुरुदेव भगवान मिल गए, तो पिछले जन्मों की जो आराधना है ना, उस आराधना जो है वो उसका ये जो फल है यहाँ पर परिलक्षित हो रहा है, प्रकट हो रहा है। साधक के प्रारब्ध वश वो कर्ता, भर्ता, भोक्ता, अनुमंता के हिसाब से व्यवहार करता है। अंत तो गत्वा गीता कहती है कि वही ईश्वर है।
तो फिर जो ये जो कर्ता भर्ता भोक्ता के अनुसार जो किसी को अनुभव होता है, किसी को नहीं होता है, तो इसमें कोई वो नहीं कि सूक्ष्म स्तर पर कुंडलिनी शक्ति का कार्य सदैव चलता ही रहता है, लेकिन प्रकट हो रहा है ये साधक के लिए बड़ा दिव्य अनुभव होता है। ऐसे दिव्य अनुभव से गुजरना हर एक साधक चाहता है और एक ही मार्ग है, गुरुदेव कहते हैं श्रद्धा से मुझे समर्पण करो, मुझसे कोई लेना देना नहीं, और कुछ बीमारी ठीक करवाने आए तो फिर दर्द भी ठीक नहीं होगा, ऐसा गुरुदेव भी कहते हैं। जी गुरु बहन जी। एक अनुभूति और सुनाती हूँ भाई साहब, याद आई है तो मैं बता देती हूँ, लगे हाथ है। हाँ जी बताइए, आप तो बहुत सारी अनुभूतियां सुनाइए ना। भूल जाती हूँ भाई साहब, याद ही नहीं रहती है। गुरुदेव याद ही नहीं दिलाते हाँ बस। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। मैं एक दिन क्या ध्यान मंत्र जाप करते हुए जब मैं ड्यूटी जाती थी, पहले लंबे समय पर जाती थी, बस मैं ध्यान मंत्र जाप करते करते मेरे ध्यान लगा जैसे आगे चक्र में बिल्कुल कमल का फूल है, इतना सुंदर कमल का फूल है, और वह धीरे धीरे नीचे झुकता ही चला जाता है, इतना दिखाई देता है मेरे को, बहुत सुंदर कमल का फूल दिखाई दिया। जी जी जी, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है गुरु बहन। और वो नीचे झुकता ही चला जाता है, जब तक वो दिखाई देता है नीचे पूरा झुक जाता है, इतना मेरे को दिखाई देता है, फिर नहीं दिखाई देता। और एक बार शुरू शुरू में गुरुदेव ने बताया था, एक गोल चक्र है, चक्र में बहुत ज्यादा खाने खाने बने हुए हैं, और एक खाने जी में धर्म लिखा हुआ है, और सिर्फ वो मैं बहुत कोशिश करती हूँ चारों सारे खाने देखने के लिए, किसी खाने में दिखाई नहीं देता, सिर्फ एक खाने दिखाता है धर्म। मेरे को समझ में नहीं आया गुरुदेव मेरे को क्या पढ़ाना चाह रहे, क्या दिखाना चाह रहे हैं। धर्म लिखा हुआ दिखाई दिया बस, और खाने में देखना चाह रही हूँ पर दिखाई नहीं दे रहे मेरे को, सिर्फ एक ही खाने दिखाई दिया है, उसमें ये लिखा हुआ है। कितना अच्छा। जी जी जी, कंटिन्यू करिए गुरु बहन। हाँ, ये इसकी तो इतना ही दिखाई दिया था, मैंने कोशिश भी खूब की थी कि सारे खाने पढ़ूं, लेकिन गुरुदेव ने पढ़ने ही नहीं दिया, दिखाई नहीं दिया, सिर्फ एक खाना ही दिखाई दे रहा था, वो धर्म का ही तो दिखाई जब दिया। उस समय, हाँ तो एक ही तो खाना है जो नहीं, है उसमें मुख्य गोल है चक्कर है, गोल चक्कर है, और उसमें छोटे हम्म। छोटे खाने बने हुए हैं, और सारे खानों में लिखा हुआ है, लेकिन एक खाना है छोटा सा, अच्छा उसी में मेरे को धर्म दिखाई दिया। गोल चक्कर है, जैसे चक्रों में जैसे चारों ताड़ी ताड़ी होती है ना, गोल चक्कर है साइकिल के पहिए की तरह, ऐसे छोटे छोटे खाने है ना। बने हुए हैं इस गोल चक्कर के अंदर, पर ये वो सारे चक्रों में लिखा हुआ है खानों के अंदर, लेकिन एक ही खाना दिखाई दिया, और उसमें दिखा था सिर्फ धर्म। और खूब कोशिश करूं इन खानों में पढ़ूं, लेकिन गुरुदेव मेरे को और दिखाए ना, सिर्फ धर्म की सिवाय। और मेरे कई जी दिन तो जी गुरु सोचती रही बहन, क्या है क्या नहीं, समझ में नहीं आया। कुछ नहीं है, जो ये धर्म चक्र है ना, जो बुद्ध का जो धर्म चक्र है, उसमें असंख्य जो उनकी जो उक्तियां लिखी हुई है, उसमें अंत में कहते हैं कि धर्मम धर्मम शरणम गच्छामि, वो आपको प्रतीक रूप में प्रकट हुआ है। जय गुरुदेव भाई साहब, इतने ही याद है, याद नहीं आ रहे। धनंजय भाई साहब को ले लो। हाँ जी गुरु बहन, धनंजय गुरु। हेलो गुरु भाई, मैं सुनाई दे रहा हूँ आप लोगों को? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है जय गुरु। सारे गुरु बहन भाइयों को। जी जी जी, आपका कैमरा भी ऑन कर लीजिए, मुझे शो नहीं हो रहा है कैमरा। मेरा कैमरा ऑन नहीं है क्या गुरु भाई? मतलब मेरे को तो दिखाई दे रहा है ऑन। अच्छा, तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा, इसका कारण कुछ और है कुछ। और वापस ट्राई करता हूँ। गुरु अब भाई दिखाई दे रहा है गुरु भाई? एक बार ए, एक बार बंद करके वापस चालू कर लीजिए। ठीक। अब गुरु भाई? चलिए आप शुरू करिए, आ जाएगा वो, जो भी कोई इश्यू आ रहा होगा, कोई मैटर नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जय गुरुदेव गुरु। जी तो गुरु भाई, जैसे आपको पता है, अभी मेरी आपसे भी बात हुई थी 3-4 रोज पहले, और मतलब मेरा हाँ जी हाँ। जो वो फेज चल रहा था, मतलब वो फेज अभी भी कंटिन्यू है। और मतलब पता नहीं, हम्म। मैं कल भी कोई 10-15 बार रोया था दिन में, और परसों भी कोई हम्म, 15-20 बार पूरे दिन रोता रहा। आज भी सुबह उठते मेरा मतलब यही था। फिर इसी रोज में एक अनुभूति तो ये है गुरु भाई की, अभी 3-4 दिन पहले मुझे गुरुदेव ध्यान में दिखाई। हाँ, मैं ध्यान कर रहा था, और यूजुअली मुझे कभी गुरुदेव दिखाई नहीं देते, तो उस दिन मुझे मतलब यूं साक्षात नहीं, मतलब एक वो जो होता है ना, इल्यूजनरी सा थोड़ा, वैसे मैं गुरुदेव आए, और मैंने देखा मेरी नाक में रुई लगी हुई है, और मैं चिता पे लेटा हूँ, और गुरुदेव मेरी चिता सजा रहे हैं और हंस रहे हैं।
तो मेरे लिए काफी मतलब स्ट्रेंज था कि मतलब यार ये क्या देख लिया मैंने, कि मतलब मैं चिता पे लेटा हुआ हूँ और गुरुदेव आके लकड़ी लगा रहे हैं, माला चढ़ा रहे हैं, नारियल चढ़ा रहे हैं। मतलब एक चिता को सजाता है जैसे कोई इंसान, वैसे मेरी चिता सजाई जा रही है और हम्म। गुरुदेव हंस रहे हैं, स्माइल पास कर रहे हैं। जी। मतलब काफी स्ट्रेंज था मेरे लिए, मतलब पहली बार दर्शन हुआ और वो भी दर्शन में ये। तो ठीक है, मैं भयभीत नहीं हुआ गुरु भाई, मैं यूं नहीं कहूंगा मैं डर गया था और मतलब कुछ था। उसके बाद से गुरु भाई मतलब एक मेरे लिए आप कह लीजिए डाकआउट वाला फेस, ब्लैकआउट वाला फेस चल रहा है अभी, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। बट हाँ, आज जैसे मैं सुबह ध्यान करने बैठा तो हमेशा मैं 15 मिनट का ध्यान मांगता हूँ, और एकदम हम्म। से जो मुझे ध्यान लगा आज वो 45 मिनट का लगा था। और मुझे तो याद भी नहीं है गुरु भाई, मुझे तो लगा जैसे कि मैं बैठा ही नहीं था ध्यान में। मैंने आंख बंद करी और यूं सोचा कि आंख खोल ली। मतलब दैट वाज वेरी हम्म। स्ट्रेंज। मतलब ऐसा होता है ना कि आप 45 मिनट बैठ नहीं सकते। मैंने तो यही मांगा हाँ कि हे हाँ। गुरुदेव 15 मिनट का ध्यान कराना, और आंख खुली जी जी। तो देखा मैंने 45 मिनट हो चुके थे। अच्छा। तो उसमें भी गुरु भाई गुरुदेव का ही श्रेय जाता है। ठीक है, मांगना मेरा कर्तव्य है, ये मेरी ड्यूटी है, और कराने वाला वो है, इसमें मेरा तो कोई जोर और जबरदस्ती नहीं है। जी जी जी। जी। और जैसे गुरु भाई एक और अनुभूति है जो मुझे सारे बहन भाइयों से शेयर करनी है। जैसे आज सुबह मैं ध्यान में बैठा तो ध्यान में बैठे 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 एक प्रकाश सा उदय हुआ। मतलब जी। वो प्रकाश तो रहता ही है, पर ये प्रकाश थोड़ा निर्मल था, मतलब जो हृदय को शांति दे। फिर उस प्रकाश में से आवाजें आने लगी, तो यार मुझे लगा कि यार मेरा तो कोई प्रश्न भी नहीं था आज, और ना मैंने गुरुदेव से कुछ पूछा है। ठीक है, तो हम्म। ये कहाँ से आ रहा है? ठीक है। और वो जब शुरू हुआ ना गुरु भाई, मतलब अंदर से वो आवाज आना, तो उस आवाज को मैं रोक भी नहीं पाया, ना मैं कंट्रोल कर पाया, और ना मैं उसके सिवा कुछ सोच पाया। बस वो मैं सुने जा रहा था, और वो अच्छा, सुनते वो सुनते गुरु भाई, वो आवाज़ें किस प्रकार की थी? कोई शब्द रूप में आई तो थोड़ा बताएँगे? नहीं गुरु भाई, वो आवाज थी पहले तो हंसी की। हे पार्थ, तूने जो उस युग में गलती करी वो आज तू गलती कर रहा है, ये मन है तू पार्थ। ठीक है पार्थ, समझ मैं किस यात्रा पे तुझे ले जाने आया हूँ। फिर उसमें कृष्ण ने अपना बखान करा पूरा, कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ, और तुम क्या मूर्खता कर रहे हो। और फिर वो हंस रहे, बोले नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, मैं तो करुणा दे ही हूँ। तुम मुझसे नफरत करो या मुझसे प्रेम करो या ना करो, मैं सिर्फ करुणा में ही हूँ। मैं तुम्हें प्रेम और करुणा देने आया हूँ। तुम मेरे पास आओ या नहीं आओ, पर तुम्हें आना तो इसी शरण में है। ठीक है, पहले नहीं आए तो इस शरण में अब आ रहे हो तुम। फिर वो अंदर से गुरु भाई वो थॉट, वो आवाज इतनी बढ़ती जा रही थी, और मतलब वो कृष्ण जैसे उपदेश दे रहे थे ना, एक वो हल्का सा प्रकाश था। और अंदर से यही आता जा रहा था कि उस युग में भी मैंने तुम्हें ज्ञान दिया था, पर तू नहीं माना पार्थ। अर्जुन, ये मन है अर्जुन, अर्जुन और कोई नहीं है। यही चंचल था, आज भी यही चंचल है, मेरा साक्षात्कार करके भी वो शांत नहीं हुआ। तो देख लो ये मन कितना चंचल है, ये मन और कोई नहीं, ये मन साक्षात अर्जुन है, जो व्याकुल है, जो बेचैन है। मैं कहीं नहीं हूं, मैं तो अंदर था, मैं सदैव तुम्हारे अंदर था। मैं हर जन्म में तुम्हारे साथ था, जब तूने ये शरीर धारण करा और नहीं भी करा, मैं तब भी तेरे साथ था। आज इस शरीर में भी तेरे साथ हूँ, और कल को तू इस शरीर से चला जाएगा तो भी मैं तेरे साथ था। तू मुझे खोज, अपने भीतर खोज, मैं और कहीं नहीं हूँ, मैं तो हर क्षण तेरे साथ हूँ। ये शरीर तो आज है और कल नहीं रहेगा। तेरे अनेकों शरीर कल थे और चले गए, वो भी तेरे साथ नहीं थे। ये मन तेरे को यहाँ लाता है, ठीक है, और तेरे को यहाँ भटका देता है, ये भी तेरे साथ नहीं है। मैं तेरे साथ था, हमेशा तेरे साथ था, सदैव तेरे साथ था। मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा, वैसे ही मैंने किसी को नहीं छोड़ा। मुझे तो लोगों ने छोड़ा, मुझे तो इस मन ने छोड़ा, पर मैंने उस मन को और उस शरीर को भी नहीं छोड़ा। पुत्र या पुत्री करके उन्होंने बोला, ना तू पुत्र है ना तू पुत्री है, ना ही तू किन्नर है, तू तो जी। इससे परे है। तेरा कोई लिंग नहीं है, तू और मुझ में कोई भेद नहीं है। ये तो मैं ही अपने आप को ज्ञान दे रहा हूँ, देता आया था, देता आ रहा हूँ और देता आऊंगा। फिर उन्होंने बोला, मैं स्वरूप हूँ, मैं हर रूप में विद्यमान हूँ, और मैं स्वरूप हूँ। स्वरूप का अर्थ होता है सर्वव्यापी रूप, जो हुँ, हर जगह रूपांतरित है। फिर उसमें हुँ। से ये ज्ञान आया कि मैं तो हर रूप में था, रूप मुझ में है, पर मैं रूपों में नहीं। हर रूप मुझ में बसता है, पर मैं हर रूप में नहीं बसता। मैंने कहा यार ये भी पता नहीं क्या
बात है गुरु भाई, मतलब काफी स्ट्रेंज सा लग रहा था। फिर बोले मैं स्वरूप हूँ और हर रूप मैं हूँ और मैं ही स्वरूप हूँ। मैं रूप में बंध नहीं सकता, मैं शरीर में बंध नहीं सकता, मैं किसी परिभाषा में नहीं बंध सकता। मुझे समझाना समझना इस द्वैतता के बस की बात ही नहीं है। तो आज तक इसलिए ही मेरा कोई व्याख्या कर ही नहीं पाया, क्योंकि मेरी व्याख्या जिस द्वैत में तुम हो वहां से वो व्याख्या हो ही नहीं सकती। इस द्वैत के ऊपर तुम उठोगे अद्वैत में, तो वहां पे भी मेरी व्याख्या, क्या व्याख्या करोगे? तब व्याख्या से ही परे हो जाओगे तो बचेगा क्या? तुम मुझे पहचानो, मैं तुम्हारे अंतर मन की चेतना हूँ। तुम मुझे ढूंढो तो सही, मैं कहाँ नहीं था, किस युग में नहीं था और कब नहीं था। मैं तो अनंत अनादि काल से तुम्हारे साथ हूँ। मुझे खोजो तो सही, मैं ही रामलाल हूँ, मैं ही सियाग हूँ, मैं ही रामचंद्र हूँ और मैं ही कृष्ण हूँ। पुत्र मैंने हर जन्म में तेरा साथ दिया, इस जन्म में भी तेरा साथ दूंगा, तुम सबका साथ दूंगा। मैं ही तुम्हें इस जन्म में लेके आया हूँ, ये मेरी ही रची हुई सृष्टि और मैं और कोई नहीं, मैं ही तू हूँ, तू ही मैं हूँ। तू ही तेरी संसार का रचयिता है, तू ही कृष्ण है, तू ही रामलाल है। गुरु में, मुझ में, तुझ में कोई भेद नहीं है, भेद सिर्फ द्वैतता का है। तब तक द्वैत में रहोगे, भेद करोगे। जिस दिन ये भेद टूटेगा, ना कोई भेदी रहेगा, ना कोई जानने वाला और ना तुम बताने वाले। बोले तुम मुझे जान जाओगे, ठीक है, पर तुम मुझे व्याख्यात नहीं कर पाओगे, क्योंकि मुझे जानना, जिसने मुझे जान लिया वो अनजान हो जाता है। उसके पास जानने और नहीं जानने को कुछ बचता ही नहीं है। तू क्या बताएगा? तू उस अनजाने को कैसे जान में, मतलब हाउ कैन यू डिस्क्राइब दैट? और मतलब वो चीज जो है ही नहीं उसको तू कैसे बताएगा? और नहीं होके भी वो ही है जिसको तू बता भी नहीं सकता। तो पता नहीं गुरु भाई, वो विचार चलते रहे चलते रहे चलते रहे, और अंदर से वो हंसी जो नहीं होती, एक मंद मंद सी हंसी। क्यों दुख पाते हो, क्यों दुख पाते हो, ये दुखों का संसार है। इस दुख में तुम दुखी होते हो तो मैं दुखी नहीं होता क्या? दुखी मैं भी होता हूँ, बट ये यात्रा मुझसे भी मेरी यात्रा है। ये तो सिर्फ मेरी एक माया है जो मैंने रची है, जिसमें मैं रचयिता हूँ, मैं ही निर्माता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही अकर्ता हूँ, मैं ही सर्वव्यापी हूँ। इस माया जाल को तब तुम छोड़ोगे तो थप्पड़ मारोगे, हंसोगे, ये क्या था? और ये कुछ नहीं, ये सिर्फ सब बेटा मन का खेल है। मतलब बेटा तो नहीं बोला गुरु भाई, हम्म। क्योंकि बोले ये लिंग से तुम अपने आप को परिभाषित करते हो, पर तुम अलिंगीय हो। तुम्हारा कोई लिंग हम्म नहीं है, ना तुम्हारा लिंग हो सकता है। तुम अगर मानो तो तुम ही पुत्र हो, तुम ही पुत्री हो, तुम ही किन्नर हो। मुझे कौन प्रिय नहीं है? तुम सब मुझे प्रिय हो। ये मेरी चेतना का ही विस्तार है, तुम भी मेरी चेतना का एक बड़ा विस्तार हो। जिस कौन है आया? भरत जी मीटिंग में हूँ अभी। तो गुरु भाई ये मतलब काफी अजीब सा मतलब आज एक्सपीरियंस रहा। और उसके बाद मैंने देखा तो एक कोई मतलब नील बिंदु सा प्रकट हुआ और मैं उसके अंदर प्रवेश पाता ही जा रहा था, पाता ही जा रहा था, पाता ही जा रहा था, और उसके बाद एकदम से मैं भूल गया कि मैं कहाँ हूँ। हम्म मतलब मुझे याद नहीं है मैं कहाँ था, और मेरी बॉडी, हाँ मैं ये नहीं कहूंगा विचार नहीं थे, मुझे पता चल रहा हम्म था ये विचार आ रहे हैं। और उसके बाद कुछ पता था नहीं रहा। उसके बाद गुरु भाई मेरी बॉडी पूरी सुन हो गई थी। ये तो मुझे पता था हम्म कि मेरे पैर के अंगूठे से लेके यहाँ तक मैं पूरा सुन हो चुका हूँ। हम्म। और मतलब वो सुन के अंदर मेरे को गुरु भाई कोई दर्द भी नहीं हो रहा था। जी जी जी। जी। और एक और गुरु भाई यहाँ पे, जैसे अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा था, मतलब काफी दिनों से मेरे यहाँ पे एक बहुत अजीब सी सेंसेशन हो रही है, मतलब हृदय में। जी जी। मतलब बहुत, मैं सेंसेशन कह लो या गुरु भाई, एक वो नहीं कहते मतलब मीठा मीठा सा कुछ की छेद हो रहा है यहाँ। हम्म। कि पहले तो यहाँ हुआ था, ये तो मुझे पता चला था, 100% पता चल गया था। 7-8 महीने ये जी। चला था, पक्का पता था यहाँ छेद हो रहा है। ऐसे फिजिकली तो नहीं हुआ था, बट हाँ तब वो हुआ हम्म। था, मुझे पता चला था। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि कुछ खाली हो रहा है। जी जी जी। जी गुरु भाई। फिर उसमें एक तो और विचार था कि मैं ही गुरु हूँ। गुरु क्यों आता है? गुरु के बिना तो बेटा मैं भी पूर्ण नहीं था, और मैं ही गुरु था। मुझे अपने आप को यहाँ आके, क्योंकि मैं भी अज्ञान वश में आया था, पता तो मेरी चेतना को सब था, बट मेरी चेतना को लाने के लिए मुझे गुरु का अवतार धारण करना पड़ा। और गुरु सर्वव्यापी सत्ता है। इस जन्म में मैंने गुरु का रूप धारण करा, रामलाल जी के सिया के रूप में। मैंने इस चेहरे को, इस माध्यम को, इस निर्मलता को अपना गुरु बनाया।
जबकि आज पूरी दुनिया हाई फाई ढोंगी और मतलब बड़े फैशनेबल उसके तलाश में जाती है, तो मैंने ये साधारण रूप धारण करा बेटा, जो मेरा वास्तविक रूप है। कैसे मैं चकाचौंध पा सकता हूँ जब जो मेरा रूप ही नहीं है? बोले जितना मैं कृष्ण बन के वो था, उतना ही मैं रामलाल बन के निर्मल हूँ। तो ये भी एक ओह! विचार था। बोले मुझ में और गुरुदेव में कोई भेद नहीं है बेटा, मैं ही आया हूँ गुरु का रूप धारण करने, क्योंकि कृष्ण का रूप धारण करके मैंने सिर्फ अर्जुन को चेतन करा था। आज मैं रामलाल का रूप धारण करके समस्त मानव जाति को अर्जुन बनाने आया हूँ और चेतन करने आया हूँ। बहुत सुंदर अनुभूति है गुरु भाई, बहुत सुंदर अनुभूति है। और एक्चुअल में क्या है गुरुदेव की जो 24 नवंबर 1926 के दिन वो कृष्ण की अधिमानसिक चेतना, जिसे सुप्रामेंटल फोर्स कहा है, इस धरती में डिसेंड कर गई। कृष्ण की अधिमानसिक चेतना का अवतरण है इस अधिमानस को, संपूर्ण मानव जाति को आनंद की ओर उद्बुद्ध करना, विकास का समर्थन और संचालन करना। ऐसा गुरुदेव स्वयं ही महर्षि अरविंद गुरुदेव के लिए लिख के चले गए। तो ये जो सब कुछ हुआ है ना गुरु भाई, पहले आपको एक अनुभव करवाया कि देखिए आपका स्वयं चिता पर, यानी ये जो धनंजय नाम का जो एक स्थूल शरीर है, ये धनंजय नाम की जो एक पंच तत्व की बॉडी है, इसमें जो मन है, इसमें जो प्राण है और इसमें जो विज्ञानमय यानी बुद्धि है, इस सबका रूपांतरण करवाया गया। फिर उसके बाद में उस आत्म तत्व को उस परमात्म तत्व में ले जाने के लिए, क्योंकि कृष्ण और अर्जुन कुछ थे ही नहीं, एक आत्मा दूसरा परमात्मा का स्वरूप था। क्योंकि वो व्यक्ति के रूप में देखा जाए तो स्थूल रूप में है, लेकिन वो यदि निर्गुण के रूप में देखा जाए तो दोनों वही थे। तो इसी प्रकार से जब ये दर्शन होता है, जो जिस शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति है, शब्द में उसे विलीन होना, तो शब्द रूप में सब कुछ प्रकट हुआ है। और ये बड़ी दिव्य वार्ता है। गुरुदेव स्वयं वो अधिमानसिक चेतना है, इस धरती पर आकर के हर शिष्य के अंदर वो व्याप्त विकास कर रही है, उस विकास का समर्थन कर रही है, उस चेतना का विकास कर रही है अपने अंदर बैठ करके। क्योंकि अब हर व्यक्ति का रूपांतरण होना है। तो ये जो सब कुछ दिखाया गया कि मैं सब रूपों में मैं ही हूँ और वो स्वरूप भी मैं हूँ, लेकिन जो कलर में हो मुझ में वो नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको जो अनुभव करवाई गई, बहुत दिव्य स्तर की अनुभूति है। ये सामान्य जो संसार में इस प्रकार के जो लोग हैं उसको समझ नहीं पाएंगे। ये केवल और केवल मात्र एक आत्मा उस परमात्मा से, उसमें जो उससे अपना जो ज्ञान ग्रहण कर रही है, ताकि वो अमरता को प्राप्त कर ले, ताकि वो पार्थिव अमरता को प्राप्त कर ले। क्योंकि अब जब आपको ये भय रहेगा ही नहीं कि शरीर तो इस प्रकार से गुरु ने ही मुझे पकड़ लिया और गुरु ही मेरा इसका शरीर का रूपांतरण कर रहे हैं। जलाना एक रूपांतरण है, क्योंकि देखिए जो पदार्थ होता है, उस पदार्थ के पीछे जो मौलिकता होती है, वो मौलिकता कभी नष्ट नहीं होती और मौलिकता उस चेतना की होती है, मौलिकता उस दिव्य आत्मा की होती है। तो बड़ा दिव्य अनुभव है। हमारे बीच में बहुत सारे साधक हैं, पंकज गुरु भाई हैं, अन्य गुरु भाई हैं। कोई भी इस विषय में अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। अभी हम आपको और बहुत सारे अनुभवों का हम लोग यहाँ पर जो जैसे अनुभव आएँगे उनके आधार पर और विश्लेषण करते हैं। यदि कोई साधक इस विषय में बोलना चाहे तो मैं स्वागत करूँगा। पंकज गुरु भाई हैं, बुद्धि गुरु भाई जी हैं और भी बहुत सारे साधक इसमें जुड़े हुए हैं। साधना मिश्रा गुरु बहन हैं, भंवरलाल जी गुरु भाई सुमन कोटा से जुड़े हैं। और जैसे गुरु भाई एक और बात थी, उसमें हाँ। गुरुदेव ने एक और मैसेज दिया आज, विच वाज लाइक मेरे को बताना चाहिए कि हुँ। उन्होंने बोला अद्वैत क्या है, तुम अद्वैत से क्या समझते हो? तो दुख हुँ। यहीं रहेंगे पर तुम उससे परे रहोगे। और बोले जैसे ही तुम अद्वैत में जाओगे, वहां तू नहीं रहेगा, गुरुदेव गुरुदेव नहीं रहेंगे, कृष्ण कृष्ण ही नहीं रहेगा, परमात्मा परमात्मा नहीं रहेगा। आनंद, प्रेम, करुणा, समर्पण, दया, कृष्ण, आनंद, स्वरूप, सब एक हो जाओगे, कुछ बचेगा नहीं। बोले वो प्रेम ही आनंद है। तुम किसी हुँ, भी हुँ। चीज को कुछ भी कह लो, वो एक ही हो जाएगा। मतलब दैट इज लाइक फुल ऑफ ब्लिस।
मतलब आनंद, मतलब वो प्रेम, वो करुणा, वो दया, वो गुरुदेव, वो कृष्णा, वो तुम सब एक हो जाओगे। मतलब तुम उसको प्रेम कह लो तो मतलब दैट इज अ सिनोनिम ऑफ गुरुदेव, तुम उसको आनंद कह लो दैट इज अ सिनोनिम ऑफ मतलब आत्मा। बोले मत, सब एक हो जाएगा। उसको तुम कुछ भी कहते रहो, आनंद कह दो, प्रेम कह लो, करुणा कह लो, डिवाइन लव कह लो, अनकंडीशनल लव कह लो, या गुरुदेव कह लो, या कृष्ण कह लो, बोले वो सब एक ही है, नहीं है कोई भेद, मत करो भेद। तो सही बात ये का बहुत बात भी थी गुरु भाई, मतलब। और इसमें मैं चाह भी रहा था कि यार ये जैसे अपने ध्यान में नहीं होता गुरु भाई के, अपन ऐसे 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 हिलते थे और मन में आता हुँ, रुक, रुक के देख, रुक हुँ, रुक, नहीं रुक पाते थे ना। आज सेम वैसा हुँ, ही हुआ मेरे साथ, कि मेरे को यही अच्छा, आया कि यार ये मन में ट्रिक तो नहीं हो रही ना, बट मैंने देखा कि मन तो बेचारा ऐसे यूं हो रहा है, यूं तड़प रहा है कि क्यों सुन रहा हूं मैं, और वो पता हुँ, नहीं क्या था गुरु भाई। बहुत दिव्य अनुभूति है ये जो आत्मा की अनुभूति है ना गुरु भाई, ये उस अधिमानसिक चेतना के द्वारा स्वयं करवाई जाती है और ये जो पूरा जीवन है ना, उस चेतना में ही लीन रहेगा, उस चेतना में से आया था उसी में लीन होगा और फिर वहाँ सब समाप्त हो जाएगा। केवल और केवल जो अद्वैत बचता है वही रहेगा क्योंकि ईश्वर और इस मनुष्य में कोई अंतर नहीं। विवेकानंद स्वयं भी बोल के गए कि ईश्वर मनुष्य बना, मनुष्य फिर ईश्वर बनेगा। जब तक ये विकास पूर्ण नहीं होगा, तब तक 2 दिखेंगे जैसे विकास पूर्ण हुआ कि एक हो जाएँगे। और गुरुदेव भी कहते हैं कि भई जिसको आप ढूँढ रहे हो कोई नहीं है, आप ही हैं। मैं तो अपने आप से इंट्रोडक्शन करवाऊँ, कोई गुरु कुछ देता लेता नहीं। तो ये जो इंट्रोडक्शन है, ये सेल्फ रियलाइज़ेशन है, विजुअलाइज़ेशन है, साक्षात्कार है। तो ये हर शिष्य के लिए उसका अंतिम लक्ष्य यही है। अंतिम लक्ष्य है अपने को जान लेना। और एक और अंतिम बात थी लक्ष्य गुरु भाई, जैसे हाँ ही जी। उसमें एक प्रश्न आया स्टार्टिंग में, फॉरगेट, मैं बताना भूल गया आपको, उसमें एक प्रश्न था, क्या तू मेरा साक्षात्कार झेल लेगा? तो मेरा मन हुँ, कह हुँ, रहा था हाँ हाँ हाँ, झेल लूंगा। बोले सही उत्तर देना, हुँ, तो भी चालाकी नहीं चलेगी, सही उत्तर देना, झेल लेगा, सही हुँ, बता, झेल लेगा, आर यू रेडी, मतलब ऐसा प्रश्न आया, आप हो तैयार? फिर हुँ, मेरा मन कहने वाला था हाँ, मैंने कहा नहीं, और फिर ये हुँ। वार्ता शुरू। जैसे ही मैंने कहा ना नहीं, क्योंकि मैंने सत्य बोला, सही बात कह रहे हैं गुरु भाई। क्योंकि मैं ये लालच पूरा में तो हाँ बोलने वाला था गुरु भाई, मुझे पता था हाँ बोल दूंगा और बोल के देखता हूँ। पर जैसे ही ये गुरुदेव भाई मैंने ना बोला, और वो हुँ, चीज प्रकट हो गई एकदम से, क्योंकि मैं लालच में तो देखो गुरु भाई हाँ बोलने वाला था, हाँ झेल लूंगा, हाँ ठीक है, इसी के लिए तो साधना कर रहा हूँ। बट आत्मा अंदर से कह रही थी नहीं झेल पाएगा, तो वो ही निकला नहीं, और ये सब हुआ। तो ऐसा ही सेम भगवत गीता का पूरा जो महाभारत में जो कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुआ था कि उसको ये सारी बात समझा रहे थे, तो समझ नहीं आया था। फिर उन्होंने कहा कि इन चर्म चक्षुओं से तो इसको कुछ अनुभव भी करवा दूँगा, तो अनुभव भी इसको चर्म चक्षुओं तक ही रह जाएगा। तो इसको दिव्य दृष्टि दी गई। और जब वो दिव्य दृष्टि दी गई, तब उसके सब विराट रूप स्वरूप जब दिखाया गया, तो एक बार तो घबराया था पहले, उसके पसीने-पसीने हो गए थे अर्जुन के, क्योंकि वो जब दिव्य स्वरूप देख रहा था, तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा? इतना तेज प्रकाश था वो। और चूँकि दिव्य दृष्टि जब उसको दी गई, यानी उसके चक्षु खोला गया, थर्ड आई खोली गई, उसका आज्ञा चक्र खोला। जैसे उसको अंतर्दृष्टि में ले जाया गया, तब उसको फिर सब समझ में आ गया। तो पहले जो ये सारा दर्शन है, कि ये दर्शन समझाना भी और समझना भी उस चेतना के स्तर पर ही होगा। भगवत गीता पढ़ लेंगे, उसकी व्याख्या पढ़ लेंगे, लेकिन वो पढ़ने मात्र ही रह जाएगा, एक कर्मकांड रह जाएगा। जब तक कि जैसे वो मेरे मन में शिष्य गीता पढ़ने का आ रहा था गुरु भाई, परसों ही ये विचार आया था मेरे कि मैं गीता पढ़ता हूँ, और 3-4 दिन से आ रहा था, झूठ नहीं बोलूंगा। क्या पता उसी का वो मिला हो मेरे को। बस वो शरीर रूपी सुंदर ग्रंथ में ही वो गीता भरी पड़ी है। क्योंकि गीता पढ़ने का ग्रंथ नहीं, गुरुदेव ने स्वयं बोला है, अरे गीता पढ़ने का ग्रंथ नहीं है, गीता तो साक्षात्कार करने का ग्रंथ है। तो हाँ, चूँकि ये अभी भी आया था गुरु भाई कि आज मेरे मन में, मतलब मैं ये कर रहा था तो कृष्ण हंसे, बोले मैं हुँ, ही रामपाल हूँ, मैं ही चेतना हूँ, मेरा ही हुँ, विस्तार ये समस्त ब्रह्मांड है, और मैं इससे भी परे हूँ। आत्मा क्या है? आत्मा गुरु है,
आत्मा ही चेतना है और मैं ही हूँ और मैं ही था और मैं ही रहूंगा, अर्थात तू ही है, तू ही था, तू ही रहेगा, अर्थात ना कुछ था, ना कुछ है, ना कुछ रहेगा, क्योंकि जो है ही नहीं वो हो कैसे सकता है और जो है वो कैसे नहीं हो सकता। तो मतलब एक बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी सी स्टेटमेंट थी, बट हाँ उसमें ये आया कि चेतना और ये आत्मा और गुरुदेव, मतलब आप तीनों को अलग अलग नाम से बुला रहे हो, बस फर्क इतना है कि आप फर्क कर रहे हो, फर्क नहीं है कुछ। हाँ, तो उस शिष्य को कोई अंतर महसूस नहीं होता जब वो उस ईश्वर का साक्षात कर लेता है, तो फिर सब कुछ वही हो जाता है। नहीं शब्द से शब्द ही में ही बदलना है। एक प्रकाश अवस्था है, प्रकाश के बाद जिस शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति, उसमें लय हो जाना। लेकिन ये जो कार्य होगा, उससे पहले चेतना का विकास होगा। फिर उस आत्मा का परमात्मा में जो जो 2 अलग-अलग जो स्वरूप बताए गए हैं, 2 अलग-अलग जो अंग बताए हैं, उनका उसमें विलीन होगा। इससे पहले सारी घटना घटेगी। तो अंतिम जो लक्ष्य है मनुष्य जीवन का, वो यही है, लेकिन उससे पहले जो सारा घटनाक्रम घटाया जा रहा है, क्योंकि गुरुदेव स्वयं वो अधिमानसिक चेतना है गुरु भाई। गुरुदेव सियाग जो हैं, कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि उनके बॉडी का भी तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था। निर्गुण में भी उनकी सिद्धि हुई और सगुण में भी सिद्धि हो गई। दोनों तत्व की सिद्धि हुई, तो इस फोटो निर्गुण में भी सिद्ध है और सगुण में भी सिद्ध है। इसी कारण से ध्यान लग रहा है, इसी कारण से आपको अनुभव करवाया जा रहा है। बाकी तो संसार में कोई अनुभव नहीं करवा सकता, क्योंकि एक ही स्वरूप में रहते हुए, एक ही शरीर में रहते हुए गुरुदेव को दोनों ही तत्व, आकाश और पृथ्वी तत्व का मिलन हुआ है। और मिलन वहां होता है, आत्मा और परमात्मा का मिलन जब होता है, तो मोक्ष होता है, वो साक्षात्कार होता है, वही सेल्फ रियलाइजेशन और विजुअलाइजेशन होता है। तो ये जो सारी घटनाक्रम आपको दिखाया गया है, बहुत दिव्य स्तर का है। इसको बढ़िया सुंदर अपने अनुभव में संजोए रखे। आगे और कुछ घटनाक्रम घटेगा अभी, क्योंकि जो प्रारंभ में जब आपने ये बताया कि मेरी चिता जब मुझे दिखाई गई, तो आपके जितने जो ये पंचतत्व की सारी चीजें थी, यानी जो मन, बुद्धि, अहंकार, वो सबको समाप्त किया गया। उसके बाद में ही आपको विशुद्धता की ओर ले जा करके दर्शन की ओर ले जाया गया। आगे भी बड़े अनुभव आएंगे। बाकी बड़ा दिव्य अनुभव है। बहुत सारे साधक इस विषय को सुन रहे हैं, तो यदि अपना मंतव्य, अपनी अनुभूति इस विषय में है तो शेयर करें, तो बहुत मजा आएगा। क्रांति गुरु बहन भी कुछ पूछना चाहें तो बताएं। हाँ जी, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर अनुभूति है, गीता का पूरा ज्ञान दे दिया धनंजय भाई को। शायद धनंजय अर्जुन का नाम भी था ना, मेरे हिसाब से। बिल्कुल धनंजय में भी कहा, हे पार्थ, हे अर्जुन, हे धनंजय। भूल गया हाँ, क्या ज्ञान? धनंजय का अर्थ क्या होता है गुरु भाई, पता है आपको धनंजय का अर्थ? धनंजय का अर्थ गुरु बहन, अगर देखा जाए तो एक नाग का नाम धनंजय था, पांचों प्राणों में से एक प्राण का नाम धनंजय है, धन पे विजय पाने का नाम धनंजय है, और उसके बाद में एक और इसका नाम था जो क्या बोलते हैं, जिसने अपनी सारी मतलब धनुर्विद्या से जिसने अपनी सारी उन चीजों को खत्म करा था, मतलब पापों को, अपने अंदर के ईवल को, उसको भी धनंजय कहा जाता है। उसके अरे 5-6 वाह। अर्थ निकले गुरु बहन, और अर्जुन का नाम भी धनंजय था। हाँ, एक नाम मेरे और याद आ रहा है, अर्जुन को श्री कृष्ण गुडाकेश बोलते थे। गुडाकेश का मतलब शायद निंद्रा पे जो विजय प्राप्त कर लेता है। अर्जुन ने निंद्रा पे भी विजय प्राप्त कर ली थी, उनको मतलब सोए या ना सोए कोई फर्क नहीं पड़ता था। गुरु भाई, आपका बहुत उच्च लेवल है वैसे वास्तव में। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मतलब मानसिक और मतलब जो बाकी कोर्स बहुत विकसित है आपके, तक फिजिकल लेवल पे भी आपने क्या क्या चेंजेस आए हैं, ये पूछना चाहूंगी। गुरु बहन, मैं 92 kg का हो चुका हूँ। इससे ज्यादा फिजिकल चेंज किसी में नहीं आ सकता। जिस दिन मैंने साधना शुरू करी थी, मैं 75 किलो का था। पिछले 1 साल में मैं 18 किलो का वजन बढ़ चुका है। तो इससे बड़ा फिजिकल चेंज तो गुरु बहन कुछ आएगा नहीं। आप देख लीजिए, आप मेरी पुरानी कोई, मैं आपको वीडियो भेजूंगा था, टाइम मैंने तभी स्टार्ट करा था, आज मुझे आप देख लिए मैं 18 किलो का हो चुका हूँ। और गुरु भाई, और गुरु बहन मैं आपको बताऊं, मैं वेट भी लूज नहीं कर पा रहा, वरना ये मोटापा, आपको पता है मैं इतना अपनी बॉडी को और हेल्थ को लेके यूं था। फिर मैं ना वेट लूज करने के लिए साइकिल भी लेके आया, जूते भी लेके आया, पूरी पूरी वो महकमा बना दिया कि अब वेट लूज करेंगे। फिर एक अंदर से आवाज आई, करके दिखा। ये तेरा बढ़ाया हुआ वेट नहीं, ये मेरा दिया हुआ वेट है, मैं ही घटाऊंगा, मैं ही बढ़ाऊंगा, चुपचाप बैठा रहे।
आज मेरी लाई हुई साइकिल मेरा स्टाफ चलाता है और मैं बैठा रहता हूँ यहाँ पे ठन गोपाल होके। और मेरे को कोई बीमारी नहीं हुई है गुरु बहन, टू बी ऑनेस्ट, इससे मेरे कोई बीमारी नहीं हुई इस वेट से। बाकी मैं बहुत मोटा हो गया गुरु बहन, मतलब मैं अपने आप को देखता हूँ तो मैं तो अपने आप को मोटा नहीं लगता, बट गुरु बहन जिनको और जो देखते हैं ना वो बेचारे 18 किलो बड़ा हुआ धनंजय कभी इमेजिन ही नहीं करा, क्योंकि मेरा वेट कभी 85 के ऊपर गया ही नहीं गुरु भाई, मतलब 92 तो मतलब गुरु भाई। और मेरा ऐसा नहीं है गुरु बहन मैं मीठा खाता हूँ पूरे दिन, कुछ ना कुछ ठूसता रहता हूँ, नहीं, ना मैं मीठा खाता, ना मैं मैंगो शेक भी छोड़ दिया मैंने तो, फिर भी गुरु भाई वेट बढ़ता ही जा रहा है। ये पता नहीं क्यों बढ़ रहा है गुरु भाई, इसका तो मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, पता नहीं कोई साधना का दिक्कत हिस्सा हो सकता है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर के वो बहुत सारे कार्य करती है, क्योंकि वेट बढ़ाना भी उसी में कोई एक उसका कार्य है। जब वो चाहेगी तब घटा देगी अनेक साधनों, क्योंकि 15-20 दिन में 10-10 किलो वजन घट गया, क्योंकि शक्ति ये जो अंदर काम कर रही है अभी, हो सकता है ये एनर्जी किसी काम में लगानी होगी। तो अच्छा, खाने और नहीं खाने का तो वेट वेट से कोई संबंध है नहीं। चिकित्सा विज्ञान ऐसा बोलता है। हम बहुत खाने के बाद भी हमारा वेट 70 किलो ही रहता है, और नहीं खाते हैं तब भी 70 किलो ही रहता है। ये गुरु भाई जैसे मेरे को डाउट हो गया था कि यार मैं मीठा खाता हूँ और मैं ये पूरे, और मैं तो खाता भी नहीं हूँ गुरु भाई, मैं आपको सही बता रहा हूँ, मेरी डाइट इतनी भी नहीं है, फिर भी पता नहीं मैं कितना मोटा होता जा रहा हूँ, डे बाय डे मोटा होता जा रहा हूँ गुरु भाई। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि ये चेतना शक्ति का काम है, क्योंकि हमारा समर्पण गुरु के प्रति जब चाहेंगे वो करवा लेंगे। और जिस स्तर की जो आराधना करवाई जा रही है ना, उस स्तर में इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं, स्थूल शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता। कृशकाय नहीं हो जाए या रहता। विशालकाय हो, विशालकाय हो जाए या कृशकाय हो जाए, लंबा हो जाए या छोटा हो जाए, बौना हो जाए, या कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इन चीज़ों का। इस आध्यात्मिक यात्रा में उस आत्म तत्व का विकास होना है। बाकी स्थूल शरीर तो अपने आप ही सेटिंग एक पल में ही ठीक हो जाएगा, एक पल नहीं लगेगा, क्योंकि बड़े क्रांतिकारी बदलाव आते हैं इसमें। कोई हाँ गुरु शिष्य भाई, जैसे ऐसा मैं भी था, मैंने पूछा भी कि मैं बहुत ज्यादा यूं हो गया था ना, तब मैं साइकिल लाया था। तो एक दिन पता नहीं, मैं जिस दिन साइकिल लाया उसी दिन ध्यान में पता नहीं ऐसा हुआ कि मैं बैठा हुआ था और एकदम से अंदर से यूं आया कि ये वेट को थॉट, एक वेट को लेके कुछ थॉट आया कि जिस हुँ, दिन ये हुँ। वेट खत्म होगा ना, एक क्षण भी नहीं लगेगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल और सही कह रहे हैं। तेरा मन तो क्या, दूसरों के मन देख के यूं हो जाएंगे क्या हो गया, बोले ऐसे ही ऊपर उठ के धम यहाँ से उठा और यहाँ से जाने के साथ साथ वजन गया पूरा। जी, गुरु भाई। जी, जी, जी। बहुत तो दिव्य क्रांति अनुभूति। बहन, ऐसे तो कुछ मेरा फिजिकल बस यही चेंज आया गुरु बहन की, मेरा वेट बढ़ गया है, मैं 92 या 93 किलो का हूँ मैं बहुत मोटा हूँ। तो आपका जो स्टेमिना है मतलब, और इम्यूनिटी जो आप है, पहले जैसी लगती होगी या पहले कम थी और अब ज्यादा सही नहीं लगती गुरु है? बहन, देखा जाए तो स्टेमिना तो ज्यादा ही है, स्टेमिना तो बढ़ा ही है, इम्यूनिटी भी काफी अच्छी हो गई है। ऑल्दो अभी मेरी बैक में पेन है तो ठीक है, पर वो ठीक है, गुरुदेव हैं वो कर लेंगे, वो सही कर देंगे, अब ठीक है, खुद की गलतियों करेंगे तो अब वो तो पेन तो हो गई ना गुरु बहन, अब जाके कहीं उछल कूद करेंगे जबरदस्ती, ठीक है, बाकी उसकी कोई टेंशन नहीं है गुरु बहन, पता है गुरुदेव कर देंगे। बाकी हाँ, मेरी इम्यूनिटी और मतलब स्टेमिना बढ़ा है गुरु बहन, इम्यूनिटी भी बढ़ी आपका है मेरी। गुरुदेव आपका सर्वांगीण विकास कर रहे हैं, इसका मतलब फिजिकल से लेके सारे कोर्स एकदम ओके कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर है गुरुदेव, बहुत अच्छी और कृपा है आप पे गुरुदेव की। गुरु फिजिकल भाई तो हो रहा है गुरु आपका बहन, वो तो दुनिया को दिख रहा है। जी। अच्छा, गुरुदेव ने स्वयं भी बोला है कि सातों कोष चेतन हो जाएँगे मेरे गुरु की कृपा से। तो ये सातों कोष यानी अन्न, प्राण, मन, विज्ञान तो चेतन, और तो अन्नमय कोष चेतन हो रहा है, तो इसका विकास होना, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, और सच्चिदानंद की तो आगे यात्रा शुरू हो ही गई है। तो सारी चीज़ें एक साथ होती है। गुरुदेव ने स्वयं ही कहा है कि जो सारी चीज़ें अपने आप ही होंगी, आपको कुछ नहीं करना। कोई साधक कहता है कि मैं घूमने जाऊँ, मैं ये कर लूँ, मैं डाइटिंग पे चला जाऊँ, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इस बहुत सत्य आराधना में वचन गुरु भाई, आपने बहुत सही बात कह रहे हो ही नहीं सकता, आपको पता है आप कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। मैंने भी अपने मन से ये गलती करने की कोशिश करी, हुआ ही नहीं। आज वो मेरी साइकिल पूरा स्टाफ चलाता है और हंसते हैं मेरे पे कि आप तो साइकिल लेके आए थे ना सर, क्या हुआ, फिर मैं उनको बैठा बैठा हुँ। देख के हंसता हूँ, और क्या बोलूं। कुछ नहीं गुरु भाई, ये पूर्व जन्म में जहाँ से इस यात्रा का समापन हुआ था, इस जन्म में वहाँ से गुरुदेव कहते हैं शुरू करना पड़ेगा, तो यहाँ से शुरू कर रहे हैं। इस यात्रा में जो सारी जो घटनाएँ होती है, वो कुंडलिनी शक्ति अपने अधीन करवाती है, गुरु के नियंत्रण में करती है। तो सा सब कुछ नियंत्रण जब गुरु की उस अधिमानसिक चेतना का, इस ईश्वरीय सत्ता का हमारे ऊपर पूर्ण नियंत्रण है। हाँ, इसमें एक ही चीज़ होती है जो मुझे अनुभव में आई, जब तक साधक
कि धारणा पक्की नहीं होती तब तक उसका ध्यान नहीं लगता, और धारणा पक्की होने के लिए उसके जीवन में जब बदलाव आते हैं तो धारणा पक्की हो जाती है। जब धारणा पक्की होती है तो फिर वो अपने गुरु से दूर नहीं जाता, हर पल किसी भी स्थिति में कहीं भी रहे अपने गुरु का स्मरण करता है, अपने गुरु को याद करता है। फिर उसके जीवन में जो भी घटना घटती है वो गुरु के आदेश से, वो प्रकृति जो कुंडलिनी माँ है, भगवती सत्ता है, जो ईश्वरीय सत्ता है, जगत जननी माँ है, वो उसके विकास का समर्थन और संचालन करते उसे ऊपर ले जाती है। तो विकास यहाँ नीचे से ऊपर की ओर हो जाता है। हमारा भारत जो ऊपर से नीचे की ओर होता नहीं। जो विकास है भौतिक जगत का वो तो नींव से ऊपर की चलता है, लेकिन हमारा विकास उल्टा चलता है। तो इसमें जो सच्चिदानंद का विकास है, वो कुंडलिनी शक्ति माँ विकास करते हुए नीचे उतर आई और वापस पलट करके ऊपर चलने लग जाती है। तो फिर वो विकास को दिव्य विकास की ओर ले जाती है। अभी यानी तत्व से भौतिकता की ओर लेके आई है, ऊपर से निर्गुण से सगुण की ओर लेकर के आई है। और फिर यही शक्ति जब उलट करके ऊर्ध्वगामी हो जाती है तो फिर वो सगुण से निर्गुण की ओर वापस लीन कर देती है। शब्द से सृष्टि, सृष्टि से शब्द, व्यष्टि से समष्टि, समष्टि से व्यष्टि। जैसे गुरु भाई समष्टि से हम विचार था कि उसमें ये था कि अगर तुझे सुखी सुख भोगने हैं तो दुख तो भोगने ही पड़ेंगे, तो तुझे जितना जल्दी तू दुखों का त्याग नहीं सुखों का त्याग कर। और वो भी मैं ही कराऊंगा, क्योंकि विदाउट सुखों के त्याग के तू दुख का भी त्याग नहीं कर पाएगा। अगर सुख भोगने की चेष्टा रखता है तो तुझे दुख तो भोगने ही पड़ेंगे। तो तेरे सुख ही तेरे दुखों का कारण है, दुख तो है ही नहीं, ये सुख ही दुख है। तो सुख और दुख से परे चलो, यही धर्म है। बिल्कुल, बहुत सुंदर है गुरु भाई, बहुत सुंदर अनुभूति। और भी कोई साधक इस विषय में अपना प्रश्न रखना चाहें तो रखें। गुरु भाई और भी कोई विषय तो आप यहाँ कंटिन्यू तो करिए। मतलब ये मेरे को पूछना था, मतलब ये सेंसेशन मतलब बहुत मीठी मीठी सा दर्द है, मतलब ऐसा नहीं हार्ट अटैक वाला, और यहाँ नहीं होता गुरु भाई, बीचों बीच नहीं होता, यहाँ होता है जहाँ हृदय होता है ना वहां। गुरु और भाई अभी बिल्कुल सही होता है कह। 3-4 दिन से गुरु भाई। वो एक्चुअल में कुछ नहीं है, जो प्रेम है ना ईश्वर का प्रेम, क्योंकि हृदय में ही ईश्वर का प्रेम विकसित होता है, तो वहां पर वो उसका विकास कुंडलिनी शक्ति करती है। हमें भी इसका अनुभव हुआ है। बहुत ऐसी मीठी मीठी जैसा कुचा अंदर चल रही है, ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, हृदय में है क्या गड़बड़। तो ये जो हाँ तो इससे हम लोग निकले हैं, मैं स्वयं भी निकला हूँ इससे। मेरे मेरे साथ तो बड़ा विचित्र घटनाक्रम घटता था कि हृदय में पहले तो बहुत इतना तेज गति से धड़कता था हृदय की, लगता था कि ब्लास्ट हो जाएगा। हाँ, फिर कुछ मेरे साथ भी दिन होगा। फिर कुछ दिन बाद में धीरे 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 वो चुभन जैसा हुआ। फिर धीरे 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 उसमें बदलाव आकर के फिर वो मीठा मीठा स्वभाव आया। और फिर ऐसा लगता कि हृदय में पूर्ण प्रेम प्रकट हो गया है। अब जब किसी को देखते हैं तो मतलब क्या कहूँ मैं, मतलब मैं कह नहीं सकता, वर्णन नहीं कर सकता। मेरे साथ अभी एक अजीब घटना घटी गुरु भाई। मैं जहाँ कबीर की जन्मस्थली है, कबीर का स्थल है, वहां पर चला गया। मुझे अंदर से ऐसी अनुभूति हुई तो वहां चला गया। वहां जाके सब कुछ देखने के बाद में वहां पर जो एक स्वरूप बैठे थे उससे मेरा प्रेम प्रकट हो गया अचानक। खड़ा खड़ा मेरे जेब से कुछ निकलता है, मुझे नहीं पता। अच्छा, मैं जेब में कोई बटुआ नहीं रखता था उस समय, और उस दिन मैं बैग में रख के ले गया। अचानक निकल के उनको मैं कुछ राशि मुट्ठी बंद कर करके ऐसे दे दिया, और ऐसे बोलता हूँ कि जो कुछ मैं दे रहा हूँ मुझे नहीं पता और आपको भी नहीं पता, पर मेरे को कुछ अंतर में आदेश हो रहा है और मेरे को ये देना पड़ेगा आपको। और मेरे आंखों से आंसू आने लगे, उस आदमी की आंखों से भी आंसू आने लगे। जबकि उस स्थान पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी और मोदी जी जैसे लोग जाते आते हैं, वहां उनकी कोई समस्या नहीं इस चीज को लेकर के। पर ये जो प्रेम हुआ ना, इस प्रेम को कुछ वर्णन नहीं कर सकता। उस समय जो 2 पल का जो एक घटनाक्रम घटा था, विशाल हृदय होकर के उसमें से पता नहीं क्या बह रहा था। तो ये जब हृदय जो जो तत्व है विकसित हो जाएगा, जो हृदय का जो कोष हो जाएगा, 7 चक्रों में से हृदय जो चक्र है विकसित होता है, तो उसमें अनुभव साधक को होते हैं। लेकिन उससे पहले हृदय का प्यूरिफाई करती कुंडलिनी शक्ति वहां जाकर के, जो वहां की गुरु जो भाई मैं साधना में था तो पहले मतलब मेरे को मतलब स्टार्टिंग में 1-2 दिन के अंदर ही शायद त्रिबंध लग गए थे। ठीक है, महामुद्रा, महाराजा मुद्रा, महारानी मुद्रा, वो सब हो गई। उसके बाद जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ा तो मेरे यहाँ दर्द होता था, मैं यहाँ से यहाँ आया, और तब मैं यहाँ बढ़ रहा था तो गुरु भाई मेरी जीभ ऊपर जा रही थी। हम्म। समझ रहे हो आप? अब वो जैसे हाँ कहते हाँ। हैं ना, नाक की संधि तक जाती है और वो भ्रमरंध्र में छेद होता है। मुझे नहीं पता नाक की संधि तक गई नहीं गई, बट हाँ वो छेद तो हुआ। देखो इसकी मैं हम्म, आपको वो नहीं कहूंगा कि नहीं हुआ, हुआ।
और पता भी चला, हम्म। काफी 8 महीने तक रहा, ठंडी ठंडी हवा घुसती थी अंदर और सांस लेता था, ऊपर जाती थी और ऊपर से हवा आती थी। अब वो ही जीप गुरु भाई पलट रही है अंदर, और गुरु भाई बहुत दर्द होता है, मतलब हाँ ये बहुत दर्द होता है, अच्छा खासा दर्द होता है गुरु भाई, पर वो देखिए असहनीय नहीं होता। जी गुरु भाई, आपको एक अनुभव याद होगा कि गुरुदेव ने जब आराधना शुरू की तो गुरुदेव का शरीर एकदम पतला हो गया था, कृष्णकाय जैसा हुआ। फिर गुरुदेव का शरीर दिव्य स्वरूप में बदला और गुरुदेव कहते हैं कि प्रसव पीड़ा थी, कष्ट था, वो जो मार्केस की दशा थी ना, वो बहुत बड़ा मृत्यु भय का जो गुरुदेव को एक जीवन में आया, क्योंकि ये रूपांतरण करना था। तो ये जो जितने भी कोषों में हमारे दर्द हो रहे हैं, एक्चुअल में वो कोषों को विकसित किया जाता है, क्योंकि वहां पर जो गंदगी है उसका ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। देखिए बड़ी सुंदर गुरुदेव ने व्याख्या की है इस विषय को लेकर के कि त्रिगुण माया से इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, सतरजतम। तो जो तमोगुण है, तामसिक ग्लैंड से, उस पर कुंडलिनी शक्ति सबसे पहले अटैक करके उसका रूपांतरण कर देती है। लेकिन रासिक और सात्विक वृत्तियां हैं, ये सारी प्रकृति के अधीन है। कोई शिष्य कहे कि मैं अपनी रासिक वृत्ति को बदल लूंगा और मैं सात्विक वृत्ति में आ जाऊंगा, सात्विक वृत्ति को बदल लूंगा और गुरु की वृत्ति में चला जाऊंगा, ये उसके बस की बात नहीं है। ये तो स्वयं ईश्वर के आदेश के ही काम करेगी, प्रकृति के अधीन है। तो प्रकृति में जैसे जैसे चेंज आएगा, ऐसे उसमें हृदय में जो इस सारे चक्रों में जो उनमें चेंजेस आता जाएगा। मूलाधार चक्र का जागृत होकर के वहां से खान पान बदलना, रहन सहन बदलना और ये पांचों जो अंग है इनका पालन करना, तो उस कुंडलिनी शक्ति स्वयं ही तुरंत कर डालती है। लेकिन आगे जो है वो जो धारणा, ध्यान और समाधि, इसे हम सत और रज कहेंगे, इनका जो विकास होता है वो प्रकृति यानी ईश्वर की शक्ति, उस भगवती के स्वभाव जो है वो जैसे जैसे चाहती है वो वैसे विकास करती है। और ये जो विकास जो आपके अंदर हो रहा है या शिष्यों के अंदर और के अंदर भी ऐसे बहुत दिव्य दिव्य अनुभव आते हैं, तो ये सब उस प्रकृति के अधीन होकर के ही होते हैं। तो कभी कभी किसी का आज्ञा चक्र पर दर्द होता है, एक साधक बोल रहा था मेरे को फोन कर करके, मेरे आज्ञा चक्र पर बहुत दर्द है, असहनीय पीड़ा होती है यहाँ पे, किसी मुझे के भी होती हार्ट थी, पे। बहुत बुरी होती थी, मतलब असहनीय, मतलब यूं लगता था किसी ने यहाँ पे छेनी ली और हथौड़ा लेकर ठक 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 ठक, फिर वो यहाँ होने लगी। और यहाँ तो ऐसी होती थी जैसे वो ड्रिल मशीन नहीं लेके खड़ा हो जाता कोई आपकी छाती के ऊपर, वो लगातार लगा हुआ है, मतलब यूं होता था यार बंद हो जा, अब तो बंद हो जाओ, वो हाँ फिर बंद भी हो जाती थी, तब वो असहनीय हो जाती थी ना गुरु भाई। जी जी सही कह रहे हैं गुरु भाई, बहुत होता है, बट ऐसा भी नहीं होता कि आप यूं ही हो रहे हो कि भाग रहे हो, बट हाँ होती है, पीड़ा तो होती है गुरु भाई, असहनीय तो नहीं बिल्कुल। बोलूंगा, इतनी कि आप पचा लो। ये प्रसव पीड़ा है, इसमें से निकलना ही होगा, हर साधक को निकलना होगा, उस मृत्यु से साक्षात्कार करना ही होगा। जब तक वो नहीं होगा ना, तब तक उस कबीर का जो वाक्य है ना कि जा मरने से जग डरे मोरे मन आनंद, और कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद, ये गुरुदेव स्वयं भी कहते हैं। तो ये और एक होना और है तो गुरु भाई अनुभूति है आज की, जैसे मैं ध्यान हम्म, कर रहा था तो हृदय में मेरे को दिखा कि यहाँ एक नाला है, मतलब हाँ नाला हाँ नहीं, एक भाव सा आया कि इस नाले को गुरुदेव साफ कर रहे हैं गंदगी को, और वहां झाड़ू पोछा हो रहा है, और वहां गुरुदेव आके विराज रहे हैं, और गुरुदेव कह रहे हैं यही मेरा स्थान है, यही आत्मा का स्थान है। आत्मा ना यहाँ बसती है, ना यहाँ बसती है, ना यहाँ ना यहाँ, आत्मा यहाँ बसती है, हृदय ही आत्मा है, प्रेम ही आत्मा है। और बिल्कुल सही। फिर पता नहीं, ये थॉट मुझे नहीं पता था गुरु भाई, मुझे तो पता भी नहीं था कि हृदय चक्र भी कोई होता है। पता नहीं मैंने किसकी पोस्ट देखी थी आज या कल जिसमें एक हृदय चक्र भी दिखाया था, और मैंने कहा यार पता नहीं ये कहाँ से आ गया, हृदय चक्र तो होता ही नहीं है। हाँ, ये हम्म हृदय चक्र जिस दिन मैंने कहा ना नहीं होता, उसी हम्म दिन से ये होने लगा है गुरु भाई, क्योंकि मैंने कहा यार चलो 7 चक्र तो देखे थे, 8वां चक्र कहाँ से आ गया। पता नहीं किसकी किसी ने देखा था, मतलब था तो अपने ही किसी GSSY, मतलब गुरु भाई के उसमें, पता नहीं मैंने देखा तो था गुरु भाई, मतलब जिसमें चक्रों का वर्णन हो रखा था, हम्म। उसी दिन से ये बिल्कुल होने लगा। और फिर उसमें आया कि यही मेरा स्थान है, और यही मैं था और यही हूँ, नहीं हूँ और कहीं। जी गुरु भाई, जी जी, बहुत सुंदर अनुभूति है गुरु भाई। और चलिए, अब सेशन का समय भी हो रहा है, और कोई कोई विषय और रखना चाह रहे तो आप बता सकते हैं। और अन्य साधक भी यदि कुछ इस विषय में कहना चाह रहे तो उनका भी मैं स्वागत करूंगा। बहुत सुंदर सेशन है, बहुत आनंद आ रहा है कि ऐसी दिव्य अनुभूति हमारे साधकों को गुरुदेव इस
थोड़े से काल में इतनी दिव्य दिव्य अनुभूतियां करवा रहे हैं, ये गुरुदेव ही करवा सकते हैं, संसार में कोई नहीं करवा सकता। ये सनातन धर्म का उत्थान गुरुदेव के माध्यम से ही होगा, हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। चलिए हिंगू जी गुरु भाई आप पधारें और इस सेशन का ये समापन करें। मैं आपको स्वागत करूंगा और इस विषय में जो गुरु भाई को अनुभूति हुई, इस विषय में कुछ कहना चाहें तो बता दें गुरु भाई, आपका भी आपके बड़े दिव्य अनुभव हैं। जय गुरुदेव सभी को। जय मैं तो गुरुदेव। बताऊंगा जो सिर्फ आत्मा की अनुभूति होने के बाद सारा क्वेश्चन बंद हो जाता है। तो मेन थिंग गुरुदेव बोल रहे हैं ना कि मैं तो आत्मा की अनुभूति कराऊंगा और कुछ नहीं दूंगा। तो आत्मा की अनुभूति करना मेन है, मगर आत्मा की अनुभूति के लिए लोग घबरा जाता है। आत्मा की अनुभूति होने के लिए घबरा जाता है तो वापस बॉडी के अंदर आ जाता है। मेन थिंग ये चीज है, वहां अटक जाता है वहां पर साधना। तो उसके लिए तो आपको करुण प्रार्थना करना है गुरुदेव से कि गुरुदेव मुझ पे करुणा बरसाइए, आप मुझ में, मैं आप में, उस तरह से प्रार्थना करना पड़ेगी। क्यों? गुरु ब्लेसिंग ही महत्व का है आत्मा की अनुभूति के लिए, क्योंकि गुरु की आत्मा और तुम्हारी आत्मा एक हो जानी चाहिए। तो एक होने के लिए तो मैं तो सिर्फ एक ही कहूंगा, टोटल अनकंडीशन सरेंडर टू द गुरुदेव, 24 आवर्स मंत्र जाप एंड 2 टाइम मेडिटेशन। आगे की ड्यूटी गुरुदेव की है, सारा ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, सारा डिवाइन फॉर्म में बदल जाएगा। जिस नाम का मंत्र जप कर रहा है उसी में परिवर्तन हो जाएगा। बड़ी बात कर रहे हैं ना गुरुदेव, तो डिवाइन फॉर्म में बदलने की बात कर रहे हैं। ये वजन करने की बात नहीं कर रहे हैं ना कुछ, तो एकदम आपकी बॉडी डिवाइन में बदल जाएगी, चमकने लगेगी। आपको क्या लोगों को पता चलेगा कि बॉडी चमकने लगेगी आपकी। जी, और धनंजय भाई को जो अनुभूति हुई है ना, ये बहुत दिव्य अनुभूति है, वो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया अनुभूति है। और अगर मेरा वजन बताओ, मैं 20 साल से साधना कर, मेरा वजन 56 से ऊपर नहीं गया अभी तक। पहला था 80 था, 82 था, अभी 56 अंदर 20 साल के अंदर साधना के अंदर। तो ये वजन तो सब गुरुदेव को, सब ट्रांसफॉर्मेशन गुरुदेव को करना है। सब कुछ अपना काम है मंत्र जाप और ध्यान, आगे का ड्यूटी गुरुदेव का है। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय बोलो गुरुदेव। कल्याण की जय हो। जय हो। जय हो। बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, रामनाथ जी, जय गुरुदेव। बहुत बढ़िया सेशन